पंचम स्थान में सूर्यदेव। वैद्यनाथ जी कहते हैं जिसके पंचम भाव में सूर्य हो वह राजा का प्रिय, चंचल बुद्धि तथा परदेश में रहने वाला होता है। बाकी विद्वानों ने किसी ने अच्छा किसी ने खराब, कोई भी एक मत नहीं है। अब क्यों नहीं है और हम लोगों की चर्चा है सिंह लग्न की, तो उसकी संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं कि सिंह लग्न में अगर सूर्य देव आपके पंचम स्थान में विराजमान हो तो किस तरह के फल दे सकते। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये लग्न त्रिकोण बोल लो आप, चाहे आप धर्म त्रिकोण बोल लो। अब जब हम लोग किसी ग्रह के अलग अलग भावों में विचरण के या प्लेसमेंट के फल पढ़ते हैं पुस्तकों में, तो किसी में अच्छे किसी में बुरे, दोनों तरह के फल बताए गए हैं। और इसको आप इस तरह से मत समझिएगा कि जब पहले के विद्वान ही एक मत नहीं है तो हम लोग इसको किस तरह से समझें। वो सब एक मत है। आपने किसी जन्मपत्री को प्रदेश काल या परिस्थिति अनुसार किसी जन्मपत्री में देखा कि सूर्य पंचम स्थान में अच्छे फल दे रहे हैं, तो वहां के विद्वान ने जो वहां पे थे, जिस क्षेत्र में निवास करते थे, अच्छे फल देखे तो उन्होंने अच्छे बता दिए। कोई जन्मपत्री किसी दूसरी जगह के विद्वान के पास आई तो उनको थोड़ा अच्छा फल नहीं दिखा, तो उन्होंने वहां पे अपनी लेखनी में उसके खराब फल बताए। हमारा विचार ऐसा ही कुछ है। लेकिन उसी चीज को जब वो लोग क्लियर भी करते हैं, बृहत होरा पाराशर जब हम लोग पढ़ते हैं, पठन करते हैं, तो उसमें एक नहीं अनेक तरह के ऐसे अध्याय आते हैं जिनके द्वारा हम लोग उसी चीज को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि लग्नेश है, और लग्नेश जब पंचम स्थान में बैठता है तो मानी, हालांकि कम संतान वाला, सुंदर और गुणी होता है, यह फल भी लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब लग्नेश अपने त्रिकोण में होता है, क्योंकि लग्नेश है तो अपने त्रिकोण में होने से या तो पंचम में होगा या नवम में होगा या लगन में होगा, तो फिर बाकी ग्रहों को अपने आप मैनेज कर सकता है, क्योंकि बहुत बलवान होता है। अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, हायर एजुकेशन, विवेकी। काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व भी सूर्य देव के पास है, और सूर्य देव पंचम स्थान में ही विराजमान है। ज्ञान के मामले में इनको चुनौती देना इतना आसान नहीं है। चाहे इनकी परिस्थिति कैसा भी हो, इनका बचपन कैसा भी बीता हो, उनकी एजुकेशन ठीक हुई या नहीं हुई, लेकिन एक समय में कुछ इस तरह का ज्ञान इनको प्राप्त होता है। चाहे वो संगति की वजह से हो, चाहे अपने स्ट्रगल की वजह से हो, चाहे जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से हो, वहां पर जाके आप बोल सकते हैं कि इस मैटर में या इस वर्क में या इस ज्ञान में इनको चुनौती देना इतना आसान नहीं। मेमोरी पावर जबरदस्त होता है। एक बार जिस चीज को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, जिंदगी भर नहीं भूलते हैं ऐसी बात को। यहां से ये अपनी पूर्ण दृष्टि आपके एकादश स्थान में भी देते हैं। तो जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे निरंतर आय इनके पास, मान सम्मान इनके पास, या जिस चीज की इनकी इच्छा होती है उस स्टेज को ये प्राप्त करके छोड़ते हैं। क्योंकि सूर्य एक तरह से जिद्दी स्वभाव होता है। मंगल का जिद थोड़ा क्रूर स्वभाव लेके आता है, सूर्य का जिद थोड़ा अलग मैटर को लेके आता है। यह आपके विल पावर को गेन करता है। आदमी हार नहीं मानता है, शारीरिक दृष्टि से कैसा भी हो। प्रायकर जिनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, शारीरिक दृष्टि से ज्यादा आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि बहुत मोटा या हट्टा कट्टा हो, दुबले पतले होते हैं प्रायकर, लेकिन विल पावर बहुत होता है।
इनको चुनौती देना इतना आसान नहीं है। हाँ, अपनी परिस्थिति या अपने हैसियत के अनुसार ये आपके सामने चुप हो सकते हैं, लेकिन भूलते नहीं है। जिनका सूर्य बलवान होता है, उनके साथ अगर आपने गलत किया है, चीटिंग किया है, तो ये कभी नहीं भूलते, होल लाइफ नहीं भूलते। ये एक अलग बात है कि पंचम स्थान में विराजमान है तो आपका बुरा नहीं करेंगे, लेकिन रिप्लाई जरूर देते हैं। और रिप्लाई देने का तरीका भी इनका बहुत गजब होता है। ये अपनी हैसियत को निरंतर उन्नति की तरफ लेके जाते हैं, और एक समय में ये आपसे भी अपवार्ड होते हैं, और ये रिप्लाई उनका इसी रूप में होता है। अगर ऐसा इंसान, जो प्रायकर संभावना बहुत ज्यादा होती है सिंह लग्न में, क्योंकि धनु राशि है, वेद वेदांगों में अगर संस्कृत वगैरह जैसा ज्ञान है धर्म का और का, उसमें अगर इनको स्टडी में या पठन पाठन में लगा दिया जाए, ज्योतिष का क्षेत्र है, या और इसी में कोई रिसर्च वगैरह का कोई स्पेस इनको मिल जाता है कहीं से, पारिवारिक दृष्टि से ऐसी कुछ समानता इनको प्राप्त होती है, तो ये उसमें बहुत प्रगति करेंगे। और इनको वेदों को पढ़ना, संस्कृत भाषा को सीखना, ये शायद बचपन से ही इनके अंदर ऐसे संस्कार कोई पूर्व के प्रारब्ध के द्वारा ही इनको प्राप्त होते, उस चीज में ये जल्दी प्रगति करते। धनु राशि है, धनु राशि खुद अग्नि तत्व राशि है, और सूर्य देव खुद अग्नि को विलोम करते। स्थिर स्वभाव, स्थिर बुद्धि, सूर्य देव और धनु राशि का कुछ इस तरह का मेल होता है कि जिस काम में लगते हैं उस काम को पूरा किए बगैर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये नहीं जानते कि इनको रिलीफ करना है क्या, इनको सोना है क्या, इनको थोड़ा शारीरिक रेस्ट देना है क्या शरीर को, ये नहीं जानते ये बात। नींद ऐसे इंसानों की कम होती है। प्रवृत्ति अगर कुछ काम अगर इस टाइप का हो जाए कि रात पर जागना और दिन में सोना, तब शायद सूर्य देव के फल में कुछ न्यूनता आ सकती है। लेकिन प्रकृति के अनुसार सुबह जल्दी उठने वाली अगर काम है इनके पास, तो इनका सूर्य निरंतर अपनी प्रगति की तरफ इनको लेके जाता है। धनु राशि में चारों चरण आते हैं मूल नक्षत्र के, जिनका स्वामित्व केतु देव के पास है। अगर इस नक्षत्र में विराजमान हो तो कुछ अच्छा भी है। शुरुआत बचपन जो है वो थोड़ा संघर्ष में बीतता है, लेकिन ऐसा इंसान बहुत तरक्की करता है, और एक समय में विषय भोगों को दूर करके ईश्वर की आराधना में लग जाता है। लोगों का भला करना, लोगों के पास बैठना, दुखियों की सहायता करना, कुछ इस तरह की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों की बन जाती। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, शुक्र देव का नक्षत्र है, विषय भोगों की तरफ ज्यादा लेके जाता है। धन संसाधन, समाज में, देश में अपना नाम करना, सब सुखों को जुटाना, कुछ इस तरह की प्रवृत्ति देख सकते हैं आप। और उसके बाद में अंतिम चरण आता है उत्तराषाढ़ा, जो इनका खुद का नक्षत्र है। ज्ञान के मामले में टक्कर देना बहुत मुश्किल है। ये अपने ज्ञान को निरंतर जब तक ये रहेंगे इस संसार में, तब तक पठन पाठन करेंगे, ज्ञान वाली चर्चाओं के साथ सम्मिलित होंगे, कुछ स्वभाव से धार्मिक होंगे। इसी तरह नवमांस का अपना एक अलग इफेक्ट होता है, और हर पाठ में हम नवमांस इसीलिए आपको थंबनेल में देते हैं कि जब आप सुनते हैं तो उसको पढ़िए, और पढ़ना भी आसान है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में थंबनेल बना के दे रहे हैं कि धनु राशि में पहला नवमांस मेष का आता है, और उसी अनुसार वो लास्ट नवमांस धनु का आता है। अगर लास्ट नवमांस अपने ही नक्षत्र में जब ये विराजमान होते तो यहां पे वर्गोत्तमी हो जाते। अब बोलने को यह भी बोला जाता है पुस्तकों में कि अंश बल के अनुसार
24 से लेकर 30 अंश तक मृतावस्था रहती। लेकिन धनु राशि में लास्ट में 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अंश बल के अनुसार मृतावस्था है, लेकिन यहां पे वर्गोत्तमी हो जाता है। और आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा फल देता है जब आप किसी की कुंडली में इसको लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब ये अच्छा फल तब मिलता है या तो आपको गुरु की महादशा हो या आपको सूर्य की महादशा हो, तब ये फल आपको ज्यादा दृष्टिगोचर दिखेगा। लेकिन बचपन से ही ऐसे इंसान मेधावी होते, किसी भी चीज को सीखने की प्रवृत्ति कुछ जरूरत से आम बच्चों से ज्यादा होती और बुद्धि से चंचल होते। चंचल होने का कारण केवल इतना है कि हर चीज को सीखने की ललक इनके अंदर आम इंसान या आम बच्चों से ज्यादा होती। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।